Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe Dhaval Shah Maths. Today we are going to see our second session for chapter 2 of 11th standard, that is relations and functions. तो रिलेशंस पे हमारी बात चल रही थी. लास्ट सेशन में हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देखा था. कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है बच्चों, विच इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी. हमने वहाँ पे बहुत बार बोला था दैट इसको ए इंटू बी नहीं बोलते हैं, इसको हम ए क्रॉस बी बोलते हैं. तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. एंड और एक चीज़ हमने वहाँ पे मेंशन की है, दैट इज़ रिलेशन इज़ ऑलवेज देयर बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स. मतलब कि नॉन एम्प्टी सेट्स होके उसके बीच में ही रिलेशन पॉसिबल है. अगर एम्प्टी सेट है तो रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा. राइट स्टूडेंट्स. तो अगर ए और बी के बीच में मुझे कुछ भी रिलेशन बताना हो, ए और बी के बीच में मुझे कोई भी रिलेशन बताना हो तो वो दिखाने के लिए एक मेथड होती है. राइट स्टूडेंट्स. तो उसको अब हम कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं. राइट. तो ए क्रॉस बी जब मुझे दिखाना है तो एक सेट वाली मेथड थी, वो तो हमने ऑलरेडी देख ली है. उसको डिनोट करने के लिए जो मेथड थी, रिलेशन को हम आर से डिनोट करेंगे, दैट इज ए कॉमा बी, वेर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी. तो ये हो गई सेट फॉर्मेट की मेथड. ये फर्स्ट मेथड थी, दैट इज ऑफ सेट मेथड. अभी हम डायग्राम के फॉर्म में अगर उसको हमें दिखाना है, राइट, डायग्राम के फॉर्म में दिखाना है तो उसको अब हम कैसे दिखाएंगे. तो जो सेट ए होता है और दूसरा है एक सेट बी. राइट स्टूडेंट्स. तो इसको हम बोलेंगे सेट ए और इसको बोलेंगे सेट बी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एलिमेंट है सेट ए के अंदर, जो एलिमेंट है दैट इज 1, 2 एंड 3. यहाँ पे जो एलिमेंट है सेट बी के अंदर दैट इज 1, 4 एंड 9. तो इसके बीच में जो अगर कोई रिलेशन हो, मतलब कि 1 और 1 के बीच में रिलेशन है, 2 और 4 के बीच में रिलेशन है और 3 और 9 के बीच में रिलेशन है. तो इसके बीच में रिलेशन क्या है वो ऑलवेज यूँ कर्व के फॉर्म में दिखाते हैं. तो वो जो रिलेशन है वो यहाँ पे क्लियरली सीन है कि स्क्वायर का रिलेशन है. मतलब आप देख सकते हो कि उसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा. तो ये हो गया डायग्राम फॉर्म. ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये फॉर्म हो गया डायग्राम फॉर्म. जबकि ऊपर वाला जो फॉर्म है उसको हम सेट फॉर्म बोलते हैं. सेट फॉर्म में अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो तो मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ, दैट इज़ 1 का आंसर 1 है, 2 का आंसर 4 है, जबकि 3 का आंसर 9 है. तो ये हो गया सेट वाला फॉर्म, जबकि ये हो गया डायग्राम वाला फॉर्म. राइट. तो इसके बीच में ये जो एरोज है उसको हम क्या बोलेंगे? इमेज बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं. जबकि जो सेट ए है, जो सेट ए है उसको हम क्या बोलेंगे? सेट ए को हम बोलेंगे डोमेन. ये अभी आपको खास याद रखना है क्योंकि ये एक नई लैंग्वेज है जो इंट्रोड्यूस हो रही है. अभी तक के स्टैंडर्ड्स में कभी भी ये नहीं आया है. सेट्स थोड़ा बहुत आ चुका है, बट ये डोमेन, इमेज, ये सब नए वर्ड है आपके लिए, तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. डोमेन जो है उसको हम डिनोट करेंगे डी एफ. डोमेन को हम डी एफ से डिनोट करेंगे क्योंकि उसका पहला वर्ड डी है. जबकि सेट बी है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कोडोमेन. उसको हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे. और दूसरा इसका नाम है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेंज. उसको हम रेंज भी बोल सकते हैं. राइट बच्चों. रेंज अगर हम उसको बोलते हैं तो उसको हम डिनोट करेंगे आर ऑफ एफ से. ये जो स्मॉल एफ आपको दिख रहा है वो एक आपको डाउट होगा, बट वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि ये स्मॉल एफ क्यों है. राइट. क्योंकि वो जो हमारा चैप्टर का टाइटल है दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो ये जो एफ है बच्चों वो फंक्शन का एफ है. बट फंक्शन अभी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. फंक्शन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज रिलेशन. राइट. तो रिलेशन जब भी हमें दिखाना हो तो इसको हम डोमेन बोलेंगे और इसको हम कोडोमेन या फिर रेंज बोलेंगे. राइट स्टूडेंट्स. तो मेथड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 मेथड मैंने यहाँ पे दिखाई है. अगर आप इस मेथड को, मतलब कि सेट वाली मेथड को फॉलो कर रहे हैं, हालांकि मेजोरिटी केस में हमें यही मेथड फॉलो करनी है, डायग्राम जस्ट समझने के लिए होता है, बट मेजोरिटी केस में हम यही मेथड को फॉलो करेंगे. तो इसमें आपको याद रखना है कि ऑलवेज जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका डोमेन कहलाएगा.
जबकि सेकेंड एलिमेंट है उसको आप रेंज बोलोगे, रेंज या फिर कोडोमेन। राइट स्टूडेंट्स, तो डोमेन और कोडोमेन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा डोमेन है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो जब आप आर्चरी देखते हो तो स्टूडेंट आर्चरी में क्या होता है, आर्चरी के अंदर इस हिसाब से एक एम होता है। वो जो एम होता है वो बच्चों एक बॉक्स के ऊपर होता है। राइट, वो एक बॉक्स के ऊपर होता है। तो आप जब एरोज निकालते हो, राइट, एरोज आपके पास स्टॉक में होते हैं तो उसको डोमेन बोलते हैं। आपने अपने पॉकेट में से या फिर कोई भी एक बक्सा होगा उसमें से आपने एरो निकाला है। अभी वो एरो आपने जब छोड़ा तो वो सामने टारगेट पे जाके टच होगा। राइट, टारगेट पे जाके वो टच होगा। तो ये जो पूरा पोर्शन है जो मैंने ब्राउनिश शेड में दिखाया है उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो पूरा पोर्शन है उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। इसको हम कोडोमेन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर टच हुआ तो पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे टच हुआ तो पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे टच हुआ तो पॉइंट नहीं मिलेगा। बट एक चीज तय है कि ये जो सारे पोर्शन है वो कोडोमेन में है। बट अगर ब्लू वाले पोर्शन में टच हो गया, मतलब कि ये वाला पोर्शन, तो दिस इज कॉल योर रेंज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेंज। मतलब कि अगर हमें जो आंसर चाहिए, हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया तो उसको हम रेंज बोलते हैं। अगर उसके बाहर चला गया तो उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। बट इसके बाहर चला गया मतलब कि यहाँ पे कहीं पे जाके अगर आपका एरो गिरा तो वो तो फिर कोडोमेन में भी नहीं है। राइट, वो तो फिर कोडोमेन में भी नहीं है। तो ऑब्वियस है अगर वो कोडोमेन में नहीं है तो रेंज में तो नहीं होगा क्योंकि रेंज तो कोडोमेन के अंदर है। राइट स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका एरो रेंज में है तो 110% वो कोडोमेन में तो रहेगा ही रहेगा। राइट, बट अगर आपका एरो कोडोमेन में नहीं है तो डेफिनेटली वो रेंज में तो नहीं ही होगा क्योंकि वो बाहर की साइड है, वो रेंज में पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग कि रेंज और कोडोमेन क्या होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये जो दो मेथड है, फर्स्ट मेथड है दैट इज सेट फॉर्म, सेकेंड मेथड जो मैंने दिखाई यहाँ पे आपको वो थी फिगर, मतलब कि पिक्चोरियल मेथड है। ऐसे भी आप उसको दिखा सकते हो। इसको हम इमेज भी बोलते हैं। राइट, कई बार इसको मैपिंग भी कहा जाता है। राइट, इमेजेस हम किसको बोलेंगे कि ये जो 1, 4 और 9 है, दीज आर इमेजेस ऑफ 1, 2 एंड 3। दीज आर इमेजेस ऑफ 1, 2 एंड 3। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इमेजेस, मैपिंग वगैरह जस्ट समझने के लिए, वो एग्जाम में उतना आता नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये दो मेथड है जिसके हिसाब से आप रिलेशन को डिनोट कर सकते हो। बराबर है स्टूडेंट। तो अब हम आगे देखेंगे कि कब रिलेशन पॉसिबल है और कब रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये एक अब हम आगे समझेंगे कि दैट व्हेन रिलेशन इज पॉसिबल एंड व्हेन रिलेशन इज नॉट पॉसिबल। तो हम देखते हैं कि कब नॉट पॉसिबल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पॉसिबल वाली सिचुएशन समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट सिचुएशन है, अगर आपके डोमेन में 1, 2, 3 है और यहाँ पे 1 और 4 है, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है। तो इस सिचुएशन में A टू B की जो सिचुएशन है, मतलब A टू B का जो रिलेशन है वो नॉट पॉसिबल होगा बच्चों। अभी वो क्यों नॉट पॉसिबल है, तो उसका एक रीज़न है कि यहाँ पे जो वैल्यू 3 है उसमें से कोई भी इमेज नहीं जा रही है, यहाँ पे कोई इमेज उसके रिगार्डिंग हमें नहीं मिल रही है, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दैट 3 हैज़ नॉट एन इमेज, सो रिलेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि यहाँ पे मैं रिलेशन भी बोल सकता हूँ एंड फंक्शन भी बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हर एक एलिमेंट में से एक इमेज तो एटलीस्ट निकलनी ही चाहिए। सेकेंड में यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट इज 1, 2 और यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज 1, 4 एंड 9। तो 1 की इमेज मैंने 1 पे ली, 2 की इमेज यहाँ से ली और 2 की इमेज 9 पे भी ली।
तो यहाँ पे भी A to B नॉट पॉसिबल है। अभी यहाँ पे क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि दो जो यहाँ पे 2 नंबर है वहाँ पे से 2 इमेज निकल रही है। तो रिलेशन या फंक्शन का एक रूल है कि अगर एक ही डोमेन में रहा हुआ एक भी एलिमेंट है उसमें से 2 इमेज निकल जाए, राइट, मैं लिख दूंगा दैट 2 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस, 2 डिफरेंट images. So relation is not possible, right? So relation is not possible मतलब कि 2 में से जब 2 इमेज निकलती है तो रिलेशन एज वेल एज फंक्शन इज नॉट पॉसिबल कहा जाएगा। मतलब कि ये जो पोर्शन है जनरली वो फंक्शन का है कि जब यहाँ से एक भी इमेज नहीं निकलती तो फंक्शन पॉसिबल नहीं होता है। सिमिलरली जहाँ से अगर 2 इमेज निकलती है तो भी फंक्शन पॉसिबल नहीं होता है। मतलब यहाँ पे मैं वो मेंशन कर ही देता हूँ कि रिलेशन की जगह पे फंक्शन आपने लिखा हो तो भी चलेगा, और यहाँ पे भी सिमिलरली फंक्शन लिखा होगा तो भी चलेगा, राइट। तो अगर एक भी एलिमेंट बाकी रह गया तो भी नॉट पॉसिबल, और एक में से अगर 2 इमेज निकल जाए तो भी नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे खास ध्यान में रखनी है। रिगार्डिंग हम एग्जाम्पल देखते हैं दैट a इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14 दिया गया है, r दिया गया है a टू a, और बताया है दैट एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वेयर यहाँ पे मेंशन है दैट कि x और y बिलोंग्स टू a है। मतलब x और y की वैल्यू a में से लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, राइट। अभी बॉक्स में हम कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 यहाँ पे दिया गया है, राइट। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, सो 3x इक्वल टू वाई होगा। तो यहाँ पे मैं 3x लिखूँगा और यहाँ पे मैंने y लिख दिया, राइट स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि x की जगह पे डिफरेंट वैल्यू लेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा a टू a दिया गया है, मतलब कि ये आपका डोमेन हुआ और जबकि ये आपका को डोमेन या फिर रेंज हुआ, राइट। तो मुझे यहाँ पे फाइंड करने को भी यही बोला है कि डोमेन एंड को डोमेन फाइंड कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, डोमेन मतलब एरोस जो मेरे है वो यहाँ से निकालूंगा। तो एरोस कहाँ से निकालने हैं, ए में से निकालने हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिया x इक्वल टू 1। तो जब मैंने x इक्वल टू 1 लिया तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 मिला, राइट। तो जब मैंने x इक्वल टू यहाँ पे 1 लिया है तो मेरा आंसर मुझे मिला 3। जब मैंने x इक्वल टू 2 लिया तो आंसर मिला 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, मतलब कि 2 लिया है तब 6 मिला। उसके बाद मैंने क्या किया, x इक्वल टू 3 लिया है तो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, तो 3 लिया है तो आंसर 9 मिला। x इक्वल टू 4 लिया तो 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12, तो मतलब कि 4 लेने के बाद मेरा आंसर मिला मुझे 12, राइट। अभी मैंने x इक्वल टू क्या किया, 5 लिया है, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, बट ये नॉट पॉसिबल है। अभी ये क्यों नॉट पॉसिबल है, तो उसका एक रीज़न है कि 15 डज नॉट बिलोंग्स टू a। 15 जो एलिमेंट है वो a के अंदर नहीं है, क्योंकि a में 14 तक ही है। तो मुझे यहाँ पे स्टॉप हो जाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे मैं क्यों स्टॉप हो गया तो उसका एक रीज़न है कि आपका जो रिलेशन है बच्चों वो a टू a है। मतलब जो एलिमेंट आप निकालोगे वो a में से होना चाहिए और सामने कहाँ पे जाना चाहिए, a में ही जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो 1 और 3 दोनों a में है, 2 और 6 भी a में है, 3 और 9 भी a में है, और 4 और 12 भी a में है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनके बीच में रिलेशन पॉसिबल है, जिनके बीच में रिलेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे मुझे रिलेशन क्या मिला, यहाँ पे मुझे रिलेशन मिला दैट इज 1,3 2 6 3 9। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 6 3 9 और लास्ट में मिला मुझे 4 एंड 12। तो ये मुझे रिलेशन यहाँ पे मिल गया बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि फाइंड डोमेन।
तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, आपको डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जब आप रोस्टर फॉर्म में फाइंड करोगे तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपका डोमेन है। दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4, ये आपका डोमेन हो गया। अभी यदि मुझे रेंज बोला है तो रेंज क्या होगी बच्चों, रेंज मतलब कि उसकी जो इमेजेस है, मतलब कि 3 6 9 और 12, तो वो उसकी रेंज हो गई। एंड लास्ट में आया कोडोमेन। तो कोडोमेन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, कोडोमेन में तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि ये वाला जो ए है वो उसका कोडोमेन है। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 अप टू 14, तो वो आपका कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3 4 अप टू 14, तो ये मेरा कोडोमेन हो गया। आपको खास याद रखना है कि जब आप बॉक्स बना रहे हो उसमें जो ऊपर की डिजिट्स है दैट इज़ योर डोमेन, जो नीचे की डिजिट्स है मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो डोमेन है। नीचे जो है ये सारी इमेजेस है, ये इमेजेस है इसलिए ये रेंज है। ये क्या है, रेंज है। जबकि कोडोमेन में क्या होता है, अगर मैं आपको वो इमेज याद दिलाऊं, राइट, तो ये पूरा कोडोमेन था, ये पूरा क्या है, कोडोमेन है। जबकि ये वाला पोर्शन था वो आपकी रेंज है, राइट स्टूडेंट्स। तो कोडोमेन में क्या होता है, कोडोमेन में कई सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होते हैं, बट ये सारे एलिमेंट्स कैसे है कि ज़रूरी नहीं है कि वो रेंज में आए, क्योंकि रेंज इतनी सी ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेंज लिमिटेड है, रेंज लिमिटेड है, दैट इज़ 3 6 9 12, दैट इज़ लिमिटेड। बट कोडोमेन इज़ नॉट अ लिमिटेड, कोडोमेन में मैंने पूरे का पूरा लिख दिया। तो जब भी आपको कोडोमेन फाइंड करना बोले तो कोडोमेन तो यहाँ से ही आपको मिल जाएगा, कोडोमेन जो है वो यहाँ से ही मिल जाएगा। बट डोमेन और रेंज की बात करें तो वो ऑलवेज आपको बॉक्स पे से मिलेगा, डोमेन एंड रेंज ऑलवेज आपको बॉक्स पे से मिलेगा। तो और एक एग्जांपल देखते हैं इसके रिगार्डिंग। एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि रिलेशन आर ऑन n ऑफ नेचुरल नंबर, और r दिया गया है दैट इज x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, where x is less than 4, x is less than 4 and x और y belongs to n, ऐसा दिया गया है। बोला गया है that find domain and range, डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करें, राइट बच्चों। तो अब हम देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन हमें दिया गया है दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना फेवरेट वाला बॉक्स बना दूंगा। बच्चों ये बॉक्स जब आप बनाते हो तो ये जो क्वेश्चन होता है ना वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x प्लस 5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने y, राइट। अब मुझे क्या बोला गया है, x इज़ लेस देन 4, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 एंड 3, क्योंकि 4 को मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकता क्योंकि लेस देन 4 बोला है, नॉट लेस देन एंड इक्वल टू बोला होता तो मैं यहाँ पे 4 को भी कंसीडर कर लेता, राइट। अब मैं क्या करूँगा, x की जगह पे मैंने 1 जब रखा तो आंसर मुझे क्या मिला, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 6। x इक्वल टू 2 लिखा तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7। x इक्वल टू जब मैंने 3 लिया तो 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8, राइट स्टूडेंट्स। तो अब बात आती है डोमेन एंड रेंज की। तो मैंने अभी आपको जस्ट बोला कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको हम बोलेंगे डोमेन, इसको हम बोलेंगे रेंज, क्योंकि ये सारी इमेजेस है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिलेशन है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर से एक रिलेशन आपको मिला। तो वो क्या मिला, r इक्वल्स टू 1 6 2 7
एंड 3 8। तो ये हमारा रिलेशन जो था, कौन सा रिलेशन, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, वो मैंने दिखा दिया। तो ये रिलेशन आपका हो गया। अब इसके ऊपर से हम क्या फाइंड करेंगे, डोमेन, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक हमें जाना है। तो डोमेन क्या है बच्चों, 1 2 एंड 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3। उसके बाद हम फाइंड करेंगे रेंज, बहुत ही सिंपल है, दैट इज 6 7 एंड 8। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स को डोमेन हमें नहीं पूछा है, बट शायद अगर हमें वो फाइंड करना हो तो को डोमेन क्या आएगा, अब वो मैं दिखा रहा हूँ। को डोमेन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, तो रिलेशन आपको क्या बोला है, ऑन एन नेचुरल नंबर। रिलेशन आपको क्या बोला है, ऑन एन नेचुरल नंबर, मतलब क्या हो गया, रिलेशन आपका यहाँ जो है वो n टू n है। तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन है, इसको हम क्या लेते हैं, को डोमेन लेते हैं। तो को डोमेन इसके अंदर क्या रहेगा आपका n, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि को डोमेन में कई सारे एक्स्ट्रा नंबर्स पॉसिबल है। को डोमेन में कई सारे एक्स्ट्रा नंबर्स पॉसिबल है, क्योंकि वो सारे को डोमेन में है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी रेंज में आए। आप देख सकते हो को डोमेन मैंने पूरा नेचुरल नंबर लिया है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू थाउजेंड्स नंबर रहते हैं, राइट। बट रेंज में मैंने क्या लिया, रेंज में सिर्फ 6 7 और 8 आया, तो वो लिमिटेड हो गया, डोमेन भी लिमिटेड हो गया। तो डोमेन और रेंज तो ऑलरेडी हमारी बात हो गई है कि टेबल पे से ही आपको इजीली मिल जाएगा। तो इस तरह आप डोमेन, रेंज और को डोमेन ये फाइंड कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक माय वीडियोस, then please like, share and subscribe Dhaval Shah Maths. Thank you.